गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 10। क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 1। काफ़ी दिनों से मेरे वीडियो नहीं आए हैं, उसको आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, दुख है इस बात का। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, खांसी जुकाम की वजह से गला खराब हो गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आप लगभग ठीक हो तो आपके पास वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे। आपकी चैप्टर नंबर 9 से आपकी बुक जो है वो फिनिश हो चुकी है ना। यानी फर्स्ट बुक आपका वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब हम आज से यानी चैप्टर नंबर 10 से हम शुरू कर रहे हैं सेकेंड बुक, ठीक है ना। यानी केमिस्ट्री क्लास 12 केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 2, ठीक है ना। उसमें शुरू कर रहे हैं जिसका पहला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है ना। कौन सा चैप्टर है? हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरीन्स नामक चैप्टर चल रहा है। आई बात समझ में? क्या होते हैं हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स क्या होते हैं, ये आपको कंटिन्यू बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा और आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ते रहिएगा। जिस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा उसी तरह से सेकंड पार्ट को भी देखिए और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं आगे का ये टॉपिक। क्लियर? नाउ स्टार्ट। हेडिंग बनती है हमारी हेलो एल्केन। हेलो मतलब हेलोजन, हेलो मतलब हेलोजन से लिया गया है। और हेलोजन क्या होते हैं आपके? हेलोजन कौन कौन से होते हैं? वो हैं आपके क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, है ना। फ्लोरीन से क्रिया बहुत कम करवाते हैं, लेकिन इन तीनों को ही हम हेलोजन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ही हेलोजन कहा जाता है। क्लियर हुई बात? समझ में आया ना? इन्हें हम कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी हेलोजन का सिंबल क्या होगा? कैपिटल X। तो ये तो हुआ हेलो। हेलो मतलब हेलोजन। हेलो मतलब हेलोजन की बात करते हैं। हेलो मतलब ये है हेलोजन, ठीक है ना। इसको हम हेलोजन कहेंगे। और एल्केन से मतलब होता है जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना। यानी कि CH4 ये मेथेन हो गया, C2H6 एथेन हो जाएगा, C3H8 प्रोपेन हो जाएगा। ये एल्केन है, ठीक है ना। ये एल्केन है। क्लियर हुआ बात? अब अगर हम मेथेन जैसे कि एल्केन या मेथेन की क्रिया हेलोजन से करवाते हैं तो ये बनता है CH3Cl प्लस HCl। तो ये क्या था? एल्केन। और ये क्या है? हेलोजन। तो ये जो यौगिक बनकर तैयार हुआ वो कहलाएगा हेलो एल्केन, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है ना। इसको अब ये एल्किल मूलक है, इसे हम R से प्रेजेंट करते हैं और हेलोजन को हम X से प्रेजेंट करते हैं। तो इनका सामान्य सूत्र हेलो एल्केन का बनता है RH, ठीक है ना। तो ये तो थी समझाने की डेफिनेशन, समझाने की बात। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हेलो एल्कीन की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन आइए स्टार्ट करते हैं। वे हाइड्रोकार्बन यौगिक, वे हाइड्रोकार्बन यौगिक, ठीक है ना। अब हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या होते हैं? देखिए सेकंड बुक है, इसमें एक एक पॉइंट का एक एक मतलब निकलता है, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। अब इसमें तीसरा कोई पदार्थ या तीसरा कोई तत्व उपस्थित नहीं होगा, केवल और केवल होगा कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। आया ना समझ में? तो वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनके एक या एक से अधिक
यौगिक जिनके एक या एक से अधिक, ठीक है ना, वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनके एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को, ठीक है ना, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा क्या कह रहा है कि वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनके एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कराने पर प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनके एक से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को, किसको, हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कराने पर प्राप्त होते हैं हैलो एल्केन या एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित कराने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हैलो एल्केन या एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल CH3Cl C2H5Br, ये हैलो एल्केन है, मेथिल क्लोराइड एथिल ब्रोमाइड, ठीक है ना। अब ये प्राप्त कैसे होंगे, एग्जाम्पल देखिए कि CH4 की क्रिया अगर हम क्लोरीन से करवा देते हैं तो एक हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा, उसकी जगह पर हैलोजन परमाणु आ जाता है, ठीक है ना। देखिए हाइड्रोजन कितने थे, 4, अब यहाँ पर कितने बचे, 3, क्लियर है ना, और वो HCl के रूप में निकल गया। इसी तरह एथेन की बात करें, C2H6 प्लस Br2 से क्रिया करवा दें तो ये बन जाएगा C2H5Br, है ना, C2H5Br हो जाएगा, क्लियर हुई बात। यहाँ पर C2H5Br हो गया, क्या था, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो गया और बन जाएगा HBr, ठीक है ना। तो वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनके एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कराने पर प्राप्त होते हैं हैलो एल्केन या फिर एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं, या फिर एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। अब इसी डेफिनेशन को हम दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं, अथवा, ठीक है ना, क्या है, एल्केनों और हैलोजन, एल्केनों और हैलोजनों की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप, एल्केनों और हैलोजनों की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप, याद आया, एल्केनों और हैलोजनों की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप बने एल्केनों और हैलोजनों की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप बने यौगिकों को हैलो एल्केन या एल्केनों के हैलोजन
व्युत्पन्न कहा जाता है। देखिए बहुत सिंपल सी, ऊपर से एक छोटी सी परिभाषा हाथों में और मैंने बनाई है। ये आप लोगों के लिए छोटी सी परिभाषा है जिससे कि बड़ी आसानी से आपको चैप्टर ये तैयार हो सके, इसके टॉपिक तैयार हो सके। एल्केनों और हैलोजनों की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप, एल्केनों और हैलोजनों की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप बने यौगिकों को हैलो एल्केन या एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न कहा जाता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल चलिए लेते हैं RH ले लिया, ये एल्केन है और इसकी अभिक्रिया X2 से करवा दी यानी हैलोजन से करवा दी तो ये बन जाएगा RH प्लस HX। फॉर एग्जाम्पल में लेते हैं CH3H यानी CH4 हो गया, अगर इसको जोड़ दें CH3H CH4 हो गया और यहाँ पर हमने मान लो तीसरा हैलोजन आयोडीन ले लिया तो ये बन जाएगा CH3I और प्लस HI, मेथिल आयोडाइड बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा? मेथिल आयोडाइड बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर है। अब हम चलते हैं तो ये जनरल इंट्रोडक्शन जो था हैलो एल्केन क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब हम इसको साफ करते हैं और देखते हैं अगली हेडिंग हमारी क्या है। हैलो एरीन, पहली हेडिंग आपकी थी हैलो एल्केन जो आपकी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी वाली हम कंप्लीट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हैलो एरीन। ठीक है ना, क्या नाम है? तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बनों के वे हैलोजन व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बनों के वे हैलोजन व्युत्पन्न, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बनों के वे हैलोजन व्युत्पन्न जो एरोमेटिक हाइड्रोजन कार्बनों के वे हैलोजन व्युत्पन्न जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों से प्राप्त होते हैं हैलो एरीन कहलाते हैं। हैलो एरीन कहलाते हैं। आई बात समझ में? हाइड्रोकार्बनों के वे हैलोजन व्युत्पन्न जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं हैलो एरीन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? हैलो एरीन कहलाते हैं। क्लियर हुई बात? फिर से एक बार, हाइड्रोकार्बनों के वे हैलोजन व्युत्पन्न जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों से प्राप्त। अब हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बताया केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा। हैलोजन व्युत्पन्न मतलब परस्पर हैलोजन की अभिक्रिया से बना होगा। एक शब्द आ गया आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये शब्द आया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या होते हैं? तो देखिए जैसे आपका एग्जांपल में ले लिया जाए C6H6, ये बेंजीन होता है। क्या होता है भैया? ये बेंजीन होता है। ठीक है ना। अब अगर हम इसमें देखते हैं तो इसकी रचना क्या होती है? CH 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 CH, ये रचना होती है और एकांतर क्रम में सिंगल डबल बॉन्ड होता है, अर्थात बंद श्रृंखला। इनकी श्रृंखला बंद है तो बंद श्रृंखला यौगिकों को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। बंद श्रृंखला यौगिकों को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्या कहेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्लियर हुई बात? बंद श्रृंखला यौगिकों को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब इसमें अगर किसी हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाए
और उसकी जगह पर कोई भी हैलोजन पदार्थ आ जाता है, यानी किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को इन 6 में से किसी को भी हटा सकते हैं, किसी एक हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन से, और वहां पर क्या आ जाए, हैलोजन आ जाए, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न या फिर इन्हें हैलोएरीन कहलाते हैं। तो ये तो था आपका रफ वर्क। अब चलते हैं फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए C6H5I, C6H5 और Cl C6H5Br, ठीक है ना, C6H5Cl C6H5I। अब बनते कैसे हैं, तो C6H6 प्लस मान लीजिए ब्रोमीन से इसकी क्रिया करवा देते हैं, है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ब्रोमीन से इसकी क्रिया करवाई तो C6H5Br प्लस HBr, ये हमारा प्राप्त हुआ हैलोएरीन। क्या प्राप्त हुआ हमारा, हैलोएरीन इसको बोलते हैं। तो हमें प्राप्त हो जाता है हैलोएरीन, ठीक है ना। क्या प्राप्त होता है, तो ये थे हमारे हैलोएल्कीन और हैलोएरीन की सामान्य डेफिनेशन। अब हम चलते हैं, हमारी हेडिंग शुरू होती है वर्गीकरण, ठीक है ना। किसका वर्गीकरण कराना है, हैलोएल्केन और हैलोएरीन्स का वर्गीकरण। तो हैलोएल्केन्स एवं हैलोएरीन्स, हैलोएल्केन एवं हैलोएरीन्स को दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। हैलोएल्केन्स एवं हैलोएरीन्स को दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। कितने भागों में बांट सकते हैं इसको, हम दो भागों में बांटा जा सकता है। कैसे, नंबर 1 पर हेडिंग डालते हैं हम, ये नंबर 1 है, हमारी हेडिंग स्टार्ट होती है, इसका नाम है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ठीक है ना। पहला वर्गीकरण शुरू होता है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हम इनका वर्गीकरण करेंगे, ठीक है ना, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलोएल्केन्स को 3 भागों में बांटा जा सकता है। यानी हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर किसमें कितने हैलोजन परमाणु हैं उसकी बात कर रहा है कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें हम 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। आइसन में अब हम इसके आगे चलते हैं, वो कौन कौन से 3 भाग हैं। तो ये था हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण। तो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलोएल्केन्स को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब हम इसको साफ कर देते हैं और अगले 3 भागों का वेट करते हैं, ठीक है ना।
सो नंबर 1 हो चुका था। अब हम कैपिटल लेटर नंबर ए डालेंगे और जिसका नाम है मोनो हैलो एल्केन्स। मोनो हैलो एल्केन्स। मोनो की बात करें तो मोनो माने वन, मोनो मतलब वन, मोनो मतलब एक, यानी अर्थात वे हैलो एल्केन्स, वे हैलो एल्केन्स जिनमें केवल एक हैलोजन परमाणु होता है मोनो हैलो एल्केन्स कहलाते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? वे हैलो एल्केन्स जिनमें केवल एक हैलोजन परमाणु होता है मोनो हैलो एल्केन्स कहलाते हैं। आ गया होगा समझ में? तो चलिए आगे देखते हैं हम कि वे हैलो एल्केन्स जिनमें केवल एक हैलोजन परमाणु, वे हैलो एल्केन्स जिनमें केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है, एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है, वे हैलो एल्केन्स जिनमें केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है मोनो हैलो एल्केन्स कहलाते हैं। आई बात समझ? वे हैलो एल्केन्स जिनमें केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है मोनो हैलो एल्केन्स कहलाते हैं। क्या होता है? केवल एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, वो मोनो हैलो एल्केन्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में चलते हैं तो एग्जाम्पल में क्या होगा कि जैसे नंबर 1 है एग्जाम्पल CH3Cl, इसका नाम क्या होगा? मेथिल क्लोराइड, या फिर IUPAC नाम की बात करें तो क्लोरोमेथेन। नंबर 2 की बात करते हैं तो C2H5Br मान लो हो गया, तो इसका नाम बन जाएगा ब्रोमो एथेन, ठीक है ना, C2H5Br। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं C6H5Br, ठीक है, C6H5Br ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। तो वे हैलो एल्केन्स जिनमें केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है मोनो हैलो एल्केन्स कहलाते हैं। एक ही एक हैलोजन परमाणु उपस्थित है, इसलिए इन्हें मोनो हैलो एल्केन कहा जाता है। ठीक है ना? क्या कहते हैं? मोनो हैलो एल्केन्स कहते हैं। अब इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। आगे लिख रहे हैं कि इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में इन्हें बांटा गया है। नंबर 1 का जो भाग है या पार्ट है उसे कहते हैं प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन्स। प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन्स। प्राइमरी मोनो हैलो एल्केन्स की बात करते हैं तो वे हैलो एल्केन्स जिनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु
से जुड़ा होता है। वे हैलो एल्केन्स जिनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, प्राइमरी कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन कहलाते, प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन कहलाते हैं। आए बात समझ में? वे हैलोजन परमाणु, वे हैलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र, ठीक है ना, क्या होता है भैया? इनका सामान्य सूत्र है सिंगल बॉन्ड CH2X होता है। इनका सामान्य सूत्र CH2X होता है, ठीक है ना, सामान्य सूत्र CH2X होता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं तो जैसे CH3X, ठीक है ना, कॉमा CH3 CH2X, CH3X CH3 CH2X, या फिर और ले सकते हैं C3H7X, C3H7X। ये हमारे क्या है? प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन्स। क्या है भैया? प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन्स, ठीक है ना। ये सब आपने नोट कर लिया होगा। और अब हम चलते हैं इसके आगे जो हेडिंग आने वाली है। तो नंबर 2 पर जो हेडिंग आने वाली है वो ये है, द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन्स। क्या कहेंगे? द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन्स। द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन्स के बारे में बात करते हैं। तो ये हो जाएगा वे हैलो एल्केन्स, वे हैलो एल्केन्स जिनमें हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा। वे हैलो एल्केन्स जिनमें हैलोजन परमाणु द्वितीयक, है ना, द्वितीयक माने सेकेंडरी कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, ठीक है ना, द्वितीयक कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CHX होता है, ठीक है ना। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CHX होता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं तो यहां पर हम एल्किल मूलक जोड़ सकते हैं, जैसे कि R1 R2 CHX। ये R1 R2 जो है, जो कैपिटल R है, वो एल्किल मूलक को प्रेजेंट करता है। किसको प्रेजेंट करता है? एल्किल मूलक होता है। कैपिटल R एल्किल मूलक होता है और X हमारा हैलोजन होता है ना। अब फॉर एग्जांपल में ये R1 R2 दोनों समान भी हो सकते हैं और दोनों असमान भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एल्किल मूलक दोनों, ये दोनों समान भी हो सकते हैं अथवा दोनों भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, CHX, ठीक है ना। इस तरह से भी हो सकते हैं, यानी दोनों समान भी हो सकते हैं और दोनों भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं।
ठीक है, अब हम चलते हैं नंबर 3 पर, तृतीयक मोनो हैलो एल्केन। तृतीयक मोनो हैलो एल्केन, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन ऊपर वाले जैसी ही होने वाली है। क्या लिख सकते हैं कि वे हैलो एल्केन्स, वे हैलो एल्केन्स जिनमें हैलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तृतीयक मोनो हैलो एल्केन कहलाते हैं। तृतीयक मोनो हैलो एल्केन यानी तृतीयक कार्बन परमाणु से जब जुड़ता है तो उसे तृतीयक हैलो एल्केन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र देखिए क्या होता है, CX, ये इनका सामान्य सूत्र होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, R1 R2 R3, ठीक है ना, C सिंगल बॉन्ड X। अथवा अब ये तीनों R1 R2 यानी तीनों एल्किल मूलक समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल CH3 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 और C सिंगल बॉन्ड X, ये हमारा तृतीयक मोनो हैलो एल्केन्स है, ठीक है ना। ये हमारा तृतीयक मोनो हैलो एल्केन्स है। आई बात समझ में। तो अब आज के इस वीडियो में इतना ही। अभी इसका वर्गीकरण बाकी रह गया है। अभी आप पढ़ रहे हैं केवल ए पार्ट मोनो हैलो एल्केन्स, फिर इसके बाद डाई हैलो एल्केन्स, ट्राई हैलो एल्केन्स, टेट्रा या पॉली हैलो एल्केन्स, कई प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण करना है, ठीक है ना। आज का टाइम काफ़ी पूरा हो चुका है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतने ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके, ठीक है ना। सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके, वो है। और अगर आपने चैनल में अभी तक नए हैं और चैनल को नहीं देखा है तो, या बाकी के चैप्टर्स आपने नहीं देखे, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 तक के सारे वीडियो सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं और बड़े आराम से घर बैठे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।